हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 6 की पूर्वी, जो न्यू एनसीईआरटी की बुक लगाई गई है। पूर्वी के अंदर 5 यूनिट दी गई है क्लास 6 में, और 5 यूनिट में दो लेसन एक पोएम, 2 लेसन एक पोएम है। हम इसका पूर्वी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो वो जरूर देखिएगा। अब हम स्टार्ट करने वाली हैं हमारी फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट पोएम। क्या नाम है? द रेवन एंड द फॉक्स। ये बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल पोएम है, जो एक बहुत अच्छा मैसेज देती है स्टूडेंट को। जो इसमें दो कैरेक्टर इस पोएम के अंदर, रेवन एंड द फॉक्स। रेवन कौन होता है? रेवन बिल्कुल क्रो की तरह दिखाई देने वाला एक पक्षी होता है, मगर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। फॉक्स को हम सभी जानते हैं कि फॉक्स एक बिल्कुल कनिंग एनिमल होता है, चालाक एनिमल होता है, जो अपनी बात कैसे भी मनवा लेता है या फिर किसी भी हद तक को जा सकता है। तो जो रेवन है वो क्या है? रेवन बिल्कुल क्रो की तरह ही नजर आता है। कई लोग तो उसे क्रो ही मानते हैं, मगर वो क्रो से साइज में थोड़ा बड़ा होता है, मगर लुक उसका जो बिल्कुल है क्रो के जैसा ही दिखाई देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। मिस्टर रेवन was perched upon a limb, and Rainier the fox looked up at him. अब यहाँ पर जो मिस्टर रेवन है, मैंने अभी जो कहा कि क्रो की तरह दिखाई देने वाला पक्षी है, वो पर्च मतलब बैठना। लिम्ब का मतलब दो होते हैं, एक तो पेड़ की जो ब्रांचेस होते हैं उनको भी लिम्ब कहा जाता है, और एक पक्षी की जो बाजू होती है, जो फैदर से एक बिल्कुल कवर होती है, उसको भी लिम्ब कहा जाता है। तो क्या है यहाँ पर? जो पर्च मतलब बैठना, कहाँ बैठा है? पेड़ की ब्रांच पर बैठा हुआ है। कौन बैठा है? मिस्टर रेवन। एंड रेनयार्ड द फॉक्स। अब जो फॉक्स है उसका नाम क्या है? रेनयार्ड। वो लुक्ड देख रहा है, किसको देख रहा है? एट हिम। हिम यहाँ पर कौन है? वो कोआ है, या फिर हम इसको मिस्टर रेवन कहेंगे। रेवन को वो देख रहा है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बीक। अब यहाँ पर रेवन ने हेल्ड मतलब पकड़ना, इन हिज ग्रेट बिग बिग, अब अपनी बड़ी सी चोंच के अंदर उसने कुछ पकड़ रखा है। अ मॉर्सल द फॉक्स। मॉर्सल का मतलब था खाने की कोई भी चीज का एक टुकड़ा, कुछ भी हो सकता है, उसका एक छोटा सा पीस, उसका टुकड़ा पकड़ रखा है। द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। वो टुकड़ा, यानी ये कह सकते हैं कि अगर फॉक्स को ऐसा कोई टुकड़ा चाहिए हो तो उसे बहुत दूर तक भटकना पड़ेगा, बहुत दूर तक उसे जाना पड़ेगा। तो यहाँ फर्स्ट पैसेज का क्या मीनिंग है? सॉरी, स्टैंजा का, कि जो मिस्टर रेवन है वो बैठा हुआ है, कहाँ? एक पेड़ की ब्रांच पर बैठा हुआ है, और रेनियार्ड जो कि फॉक्स है उसने नजरें गड़ा रखी हैं, या फिर बड़े ध्यान से देख रहा है किसको? रेवन को। फॉर द रेवन हैड इन हिज ग्रेट बीक। क्या देख रहा है? कि रेवन की चोंच के अंदर एक खाने का टुकड़ा है, और जिसको पाने के लिए फॉक्स को बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। सेड द फॉक्स। अब फॉक्स ने अपनी चालाकी स्टार्ट कर दी है। क्या बोल रहा है? इन एडमायरिंग टोन। एडमायरिंग टोन का मतलब होता है प्रेज करना, किसी की तारीफ करना। बड़े ही मतलब चापलूसी करते हुए वो रेवन को क्या कहता है? माय वर्ड। माय वर्ड का मतलब हे भगवान, यानी अब वो इतनी तारीफ कर रहा है कि उसे भगवान के बराबर करते, हे भगवान। सर रेवन। अब रेवन जो कि एक बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, आवाज में कोई दम नहीं है, ऐसे पक्षी को वो सर कहकर बोल रहा है। सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड। अब हम सभी को पता है कि जो रेवन है वो बिल्कुल काला पक्षी है, क्रो के जैसा नजर आता है, बिल्कुल भी सुंदर नहीं होता। सुंदर पक्षी तो हमारे मोर है, पैरेट है, ये सुंदर पक्षी है, मगर इसमें तो कोई सुंदरता नहीं होती। फिर भी इसको ये कैसा कह रहा है? यू आर अ हैंडसम बर्ड, भाई तुम बहुत सुंदर पक्षी हो। सच फैदर, कितने अच्छे फैदर है तुम्हारे। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम गाना गा दो।
द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। अब यहाँ पर एक होता है वुड और एक होता है वुड्स। वुड का मतलब होता है लकड़ी, और जब हम इसके साथ एस लगा देते हैं तो ये टाइप ऑफ जंगल हो जाता है। यानी एक जंगल, जैसे जंगल या फॉरेस्ट होता है, तो फॉरेस्ट का छोटा पार्ट, एक तो बहुत बड़े एरिया में प्लांट्स वगैरह लगे हैं तो उसको हमने जंगल बोल दिया, एक उसका थोड़ा छोटा पार्ट है, मिनी फॉरेस्ट बोल सकते हैं, तो उसको कहा जाता है वुड्स। तो यहाँ पर वो क्या जो फॉक्स है वो क्या कह रहा है मिस्टर एवन को कि हे भगवान, तुम कितने सुंदर पक्षी हो, सच फैदर, तुम्हारे फैदर कितने सुंदर है। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम गाना गा देते हो, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, गाना गा देते हो, तो इस जंगल के जो सारे पक्षी है वो तुम्हें राजा कहेंगे, यानी तुम्हें राजा का दर्जा दे देंगे। चलिए इन दो स्टैंडर्ड में कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं, उनके मीनिंग देख लेते हैं। पर्स का मतलब टू सिट, जो मैंने आपको बता दिया है। लिम का मतलब लेग ऑफ बर्ड भी होता है, ब्रांच ऑफ ट्री भी होता है। मॉर्सल स्मॉल पीस ऑफ वुड, यानी खाने का एक छोटा पीस। सिक का मतलब होता है सर्च करना, कुछ भी क्रॉस करने के लिए दूर तक जाना, सर्च करना उसका। वुड्स स्मॉल फॉरेस्ट या फिर मिनी फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एडमायरिंग का मतलब प्रेज करना। नेक्स्ट स्टैंजा है इसका, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। अब रेवन जो क्रो के जैसे नजर आता है, बुद्धि उसके अंदर होती नहीं है, वो देख नहीं पाया या समझ नहीं पाया उस मजाक को, किसने, जो फॉक्स ने उसके साथ किया था। फॉरगेट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक, वो इस बात को भूल चुका था कि उसकी जो आवाज है वो क्रॉक की तरह है। यानी फ्रॉग है और जैसे टटर करता है, या फिर कोआ है जो उसकी आवाज होती है उसको क्रॉक कहा जाता है, उसकी साउंड को क्रॉक कहा जाता है। तो वो भूल चुका था अपनी वॉइस को कि मैं क्रॉक क्रॉक करता हूं, मेरी आवाज तो अच्छी है ही नहीं। ही ओपन हिज बीक, और बड़ा ही प्राउड फील करते हुए कि मुझे तो राजा का दर्जा दे दिया, मेरी इतनी अच्छी सुरीली आवाज है, अपने उस प्राइड में, घमंड में उसने क्या कर दिया, अपनी बीक को, चोंच को ओपन कर दिया। इन हिज फुलिश प्राइड, यानी अपने मूर्खतापूर्ण सोच के साथ, ये सोचा भी नहीं कि तेरे मुंह में क्या है क्या नहीं, घमंड से इतना भर चुका था उसने ध्यान ही नहीं किया और अपनी बीक को ओपन कर लिया। एंड डाउन फेल द मोर्सल, और बीक ओपन करते ही उसका जो मोर्सल, जो उस खाने का जो टुकड़ा वो मुंह में लेकर बैठा था, वो नीचे गिर गया। द फॉक्स हैड आइड, वो टुकड़ा गिर गया जिस पर फॉक्स ने अपनी नजरें टिका रखी थी, क्योंकि फॉक्स का पूरा ध्यान तो उस टुकड़े पर था, वो तो उसे हासिल करना चाहता था। जो प्रेज वगैरह करना था वो तो वैसे ही उसकी चापलूसी थी, एक मतलब वो बटरिंग कर रहा था। तो हम बोल सकते हैं कि जिस पर वो टुकड़ा गिर गया जिस पर फॉक्स की पूरा ध्यान था उस पर। हा 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 laughed the fox and now you know। हा हा यानी अब टुकड़ा गिरते ही उसने उठा लिया और जोर जोर से हंसने लगा द फॉक्स। एंड नाउ यू नो, अब तो तुम जान ही गए होगे। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, कि हमें इग्नोर करना चाहिए उन स्वीट वर्ड्स को जो, जिसके कारण, यानी जिन बातों को सुन सुनकर हमारे चेहरे पर एक रौनक आती है या स्माइल आती है, जिनको सुन सुनकर हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ, हम ऐसे रियलिटी में है या नहीं है ये सोचते भी नहीं है। यानी हमें उन स्वीट वर्ड्स को इग्नोर करना चाहिए जिनसे हमारे चेहरे पर खुशी आती है, रौनक आती है। प्राइड माई फ्रेंड, अब यहाँ पर जो हमारी पोएम की जो पोइट है जीन डाले फॉन्टेन, वो क्या कह रहे हैं हम स्टूडेंट को, प्राइड माई फ्रेंड, की जो गर्व करना है, इज रादर अनवाइज, कि हद से ज्यादा जब हमें किसी चीज पर घमंड हो जाता है तो वो क्या है, अनवाइज होती है, यानी मूर्खतापूर्ण काम होते हैं। किसी भी चीज को ज्यादा सुनना, समझना, इस बात को हम समझ नहीं पाते कि कौन हमारी चापलूसी कर रहा है, कि हमारा वो भला चाहता है या नहीं, या फिर वो अपना ही भला चाहता है।
हम इस बात को समझ नहीं पाते, तो हमें उन चीजों को इग्नोर करना चाहिए। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लेसन इस स्टोरी में समझाया गया है वो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इन दो स्ट्रेंजर्स में फिर से राइमिंग वर्ड है जॉक, क्रॉक, प्राइड आइड, नो ग्लो, अनवाइज, सरप्राइज। यानी यहाँ पर राइमिंग पेयर दिए गए हैं। कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, वैसे इसमें इनमें कोई डिफिकल्ट वर्ड है नहीं। क्रॉक है वो कोई किस वॉइस को कहा जाता है। अनवाइज का मतलब वो जिसके पास जो वॉइस नहीं है या फिर जो फुलिश है। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि हम आगे और इम्प्रूव कर सके। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।